गौ माता की, गोहत्या भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। भगवत तत्व के निगमन के लिए भगवान का अवतार होता है। इसका अर्थ है कि जो आत्म तत्व है, भगवत तत्व है, जिसे ब्रह्म और परमात्मा भी कहते हैं, उसका बोध सुगमता पूर्वक हो सके, भगवान के विविध अवतारों का मुख्य प्रयोजन यही है। आत्म तत्व में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्धन तो संभव नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसे उस रूप में जानना ही प्रमा है, यथार्थ विज्ञान है। आत्मा निर्गुण निराकार है, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है, जाति क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर शब्दों की अविधा वृत्ति से साक्षात प्रवृत्ति होती है, लेकिन तीन लोक से मथुरा न्यारी वेदांत वेद्य जो आत्म तत्व या भगवत तत्व है, सकल विकृति प्रकृति से अतीत है। उसका बोध कराने वाले भी बिरले होते हैं। उसके बोध की जिज्ञासा भी गिने चुने व्यक्तियों में ही होती है। उस बोध को धारण करने की क्षमता भी गिने चुने व्यक्तियों में ही होती है। परंतु जब भगवान स्वयं आत्मस्वरूप होते हुए अचिंत्य लीला शक्ति के योग से स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उद्भासित करते हैं, ख्यापित करते हैं या अवतार लेते हैं, तो दो प्रकार की विशेषता उपलब्ध होती है। पहली यह कि स्वप्रकाश रस जो कि भोग्य नहीं हो सकता, भगवान रसस्वरूप होकर विद्या माया के योग से सगुण साकार विग्रह धारण करते हैं, तब वह रस भगवत विग्रह के रूप में उच्छलित होता है और भगवत विग्रह के द्वार से दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है। उसका आस्वादन करने वाले, भगवान की लीला का आस्वादन करने वाले जो हैं, उनका जीवन भी रसमय हो जाता है, रस से आप्लावित हो जाता है। एक लाभ यह है। रस तत्व ही नृत्य करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र आदि के रूप में परिलक्षित है, क्योंकि विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया आच्छादिका न होकर अभिव्यंजिका होती है। मलिन सत्वगुण अभिव्यंजक भी होता है, आच्छादक भी होता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ। लेकिन भगवान जब स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, तब रसस्वरूप होते हुए रस के अभिव्यंजन में समर्थ विद्या माया ही उनके देहेंद्रीय प्राणांतकरण के रूप में उल्लसित होती है। बहुत ऊंची बात है। कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा, बार बार कहने का अभिप्राय यह है कि इस तथ्य को हृदयंगम करने में सुगमता हो
जो विद्या एक क्षण के लिए हम जीवों को प्राप्त हो जाए, व्याप्त हो जाए, तुलसीदास जी के शब्दों में प्रभु प्रेरित तई व्यापई विद्या, भगवान अपनी उपाधि भूता विद्या को प्रेरित करते हैं। अमुक साधक मुझे प्राप्त करने का, जानने का भरसक प्रयास कर रहा है, एक क्षण के लिए तुम इसे व्याप्त हो जाओ, प्राप्त हो जाओ। अंतःकरण में विद्या अभिव्यक्त हो जाती है, चरम वृत्ति के रूप में स्फुटित होती है, वह जीव को निरावरण कर जाती है, अर्थात अविद्या और अविद्याकृत आवरण का विध्वंस उसके द्वारा हो जाता है। जीव शिव स्वरूप होकर ही शेष रहता है। जिस विद्या माया की एक कण का एक क्षण के लिए चरम वृत्ति के रूप में व्याप्त हो जाने पर जीव शिव हो जाता है, अपनी शिव रूपता को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाता है, उन भगवान का क्या कहना। तो विद्योपाधिक भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तो निरावरण रूप से आनंद अभिव्यक्त होता है। आनंद स्वरूप आत्म तत्व है, भगवत तत्व है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब आनंद स्वरूप है, आनंद भी अनंत है, अपरिमित है, तो अभिव्यंजक संस्थान पर निर्भर करता है कि कितना आनंद अभिव्यक्त हो। एक विचित्र बात कल मैंने कहा था, सनकादि योगीश्वरों ने लक्ष्मी जी से पूछा, भगवान का श्री विग्रह कितना सुकोमल है, आप उनके पादार बिंदों की सेवा करती हैं, समर्चा करती हैं, उनके पादार बिंदों को चापती रहती हैं, आपको भगवत विग्रह की कोमलता का पता है। अन्य अंगों की अपेक्षा पाँव को प्रायः लोग अधिक कठोर मानते हैं, लेकिन चरण कमल का संवाहन करने में संलग्न लक्ष्मी जी उत्तर इसलिए नहीं दे पाती कि प्रतिक्षण वो आनंद अधिक मात्रा में व्यक्त होता है। अभिव्यंजक संस्थान में ज्यों ज्यों दिव्यता आती जाती है, त्यों त्यों आनंद स्फुट रूप से व्यक्त होता जाता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति में इयत्ता नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। अभिव्यंजक संस्थान जितना दिव्य होगा उतना ही आनंद अभिव्यक्त होगा। फिर भी नहीं कह सकते समग्र आनंद अभिव्यक्त हो गया। तो इसका अर्थ है कि अनंत आनंद स्वरूप जो भगवान हैं, उनके निरावरण अभिव्यक्ति अवतार काल में जब होती है तब भक्तों को लीलामृत का सौख्य प्राप्त होता है। इसलिए हमने बताया था सूर सागर के अनुसार, सूर विनय पत्रिका के अनुसार सूरदास जी ने कहा, सूर सगुण लीला पद गावे, निर्गुण निराकार तत्व ही जब सगुण साकार होकर अभिव्यक्त होता है तो उसका यशोगान करना चाहिए, क्योंकि वह तत्व उच्छलित ब्रह्म ही है, निरावरण ब्रह्म ही है। विद्योपाधिक भगवान ही विद्या के योग से अंगोपांग के रूप में परिलक्षित होते हैं। विद्या माया जो है वही भगवत तत्व को अंग प्रत्यंग के रूप में भी अभिव्यक्त करती है। इसका अर्थ है अवतार विग्रह की अपूर्व महिमा है। तो भगवान के अवतार का पहला प्रयोजन, जो आनंद स्वप्रकाश होने के कारण भोग्य नहीं है, भगवत विग्रह के माध्यम से वह भोग्य हो जाता है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि ही। दूसरा लाभ यह है कि चित्त इतना निर्मल निश्चल हो जाता है, चिन्मयता से, आनंद रूपता से सराबोर आप्लावित हो जाता है। तो निर्गुण निराकार सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य जो भगवत तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्म तत्व है, उसके बोध का बल और वेग प्राप्त होता है, यह कहा। इसलिए यहाँ कहा
न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहाः। हंस का अर्थ परमहंस भी कर सकते हैं, अमलात्मा मुनीन्द्र। अमलात्मा मुनीन्द्र परमहंस जो होते हैं, उनकी सेवा करने से, उनके चरणों की उपासना करने से जीवन उस दिव्यता का संचार होता है कि व्यक्ति देहेंद्रिय प्राणांतकरण और विविध प्रकार के वैभव, सगे संबंधियों में जो प्रगाढ़ रति, उसका भी उच्छेद करने में समर्थ हो जाता है। विशिष्ट गृहासक्ति को त्यागने में व्यक्ति समर्थ होता है। बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति यदनुचलित लीला कर्णपीयूष विप्रट। बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। गोपांगनाओं ने कहा, प्रभु रिद्धि सिद्धि से भरपूर घर में रहने वाले व्यक्ति आपकी कथा को सुनकर उपराम होकर चिड़ियों के समान दाना चुन चुन कर पाते हैं। आपकी कथा उन्हें भिक्षुक बना देती है। चिड़ियों के समान, पक्षियों के समान, विहग के समान वे दाना चुन चुन के पाकर जीवन यापन करते हैं। रिद्धि सिद्धि से उपराम होकर आपकी कथा के ऊपर अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। उनके देहेंद्रिय प्राणांतकरण की त्वयधृता सवहत। देहेंद्रिय प्राणांतकरण भगवान की लीलाओं के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात। प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। कृष्णग्रह ग्रहित आत्मा। नवग्रह की दाल क्या गलती प्रहलाद के ऊपर एक 10वां ग्रह कृष्ण रूपी ग्रह ने बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक उनको ग्रस रखा था। किसी न किसी को तो ग्रसने देंगे। क्या धन मान प्राण परिजन में समासक्त जीव किसी न किसी को तो ग्रसने देता ही है। किसी को धन ग्रस लेता है, किसी को मान, हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। यही तो जीवन है। हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। तो अच्छा है कि एक ग्रह को ग्रस लेने दें तो नवग्रह की दाल नहीं गल सकती। नवग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। वो ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह, कृष्ण रूपी ग्रह को ग्रसने दें तो नवग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे। इसका अर्थ भगवान को ग्रसने दीजिए। उन जीव इतना चतुर है, उसे अपना जीवत्व इतना प्यारा है, अरबों जन्म ले चुका है, अरबों जन्म लेने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जीवत्व को छिपाता है। सुदामा जी ले गए थे पोटली, श्री कृष्ण से भी छिपा कर रखे थे। ऐसे ही जीव को जीवत्व बहुत प्यारा है। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। महापुरुष तो अपने जीवन में विविध प्रकार की चेष्टा के द्वारा लोक संग्रह का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मायामयी स्त्री से, विश्व मोहिनी से विवाह नहीं होने दिया नारद जी को। दहियों साप की बरियों जाई, जगत मोरी पहास कराई। भगवान विष्णु परात्पर पुरुषोत्तम क्या हैं? समर्थ हैं। वो शाप स्वीकार करें न करें तो मैं तो शाप दूंगा। अगर शाप स्वीकार नहीं करेंगे, लीला पुरुषोत्तम है, तो मर तो सकता हूँ। संसार में मेरा उपहास करा दिया, बंदर का मुख दे दिया। विश्व सुंदर न बनाकर बंदर का मुख दे दिया, अभद्र मुख। भगवान भी नारद जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति की वासना पर कुछ चपत लगा दें, ठेस लगा दें, तो भक्त औरों की तो बात किया,
स्वयं मरने के लिए तैयार होता है, अपने इष्ट देव को भी शापित कर देता है। मैं कुछ और संकेत कर रहा हूँ। सबसे कठिन है जीवत्व पर आघात करना। पारखी जो गुरु होते हैं शनै शनै व्यक्ति के जीवत्व को शिथिल करने का प्रयास करते हैं। ध्यानपूर्वक आप सुन रहे। उस गुरु को व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं करता, विशेषकर आजकल, जो उसको धीरे धीरे जीवत्व के चपेट से मुक्त कर भगवत तत्व की ओर समाकृष्ट करते हो। जीवत्व इतना प्यारा है, गुरु भी ऐसे पसंद हैं। हमारे पास कई आए युवक लोग, कोई फिजिक्स से MSc थे, कुछ थे अपनी ओर से, यहाँ से सब चले गए। क्यों चले गए? यहाँ झूठ बोलने को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो व्यक्ति झूठ न बोले तो उसका दम फूलता है। लड़ने झगड़ने को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। चुगली करने को बिल्कुल नहीं। और जगह होता है, जरा बताना कि मेरे बारे में कौन क्या, हमने किसी को नियुक्त कर रखा है? कहीं नहीं। उसका जीवन तो व्यर्थ जाएगा ना, जिसको आपने गुप्तचर बना के रखा है। कोई बात हो मेरे बारे में तो बताना, अरे उसका जीवन तो व्यर्थ गया ना। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गुप्तचरी, देखना मेरे बारे में कोई क्या चर्चा करता है। तो यहाँ जीवत्व को प्रोत्साहन न मिलने के कारण बहुत से लोग आए और चले गए। क्यों? जीव को जीवत्व इतना प्यारा है कि जीवत्व के अपहरण में जो दक्ष हैं, शनै शनै, एकाएक तो जीव को जीवत्व इतना प्यारा है, पकड़ाइएगा नहीं। शनै शनै जीवत्व के अपहरण में जो दक्ष हैं, निपुण हैं, उन गुरुओं का शिष्य साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसका पेट फूलता है, दम फूलता है। झूठ बोलने के तो यहाँ अवसर ही नहीं प्राप्त है। चोरी करने के लिए तो अवसर ही प्राप्त नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा मैं फिजिक्स से MSc हूँ। अच्छा, हमने कहा ठीक है, आपके यहाँ नहीं लगता कि मेरे जीवन का विकास होगा? तो हम समझ गए कि अब इसके दम्भी से मिल करके गिरने के दिन नज़दीक आ गए। हमने कहा क्या लाचारी यहाँ रहने की, जहाँ जीवन का विकास दिखता वहाँ जाओ। तो हम कहते थे आओ धनंजय, आइए आओ। सम्मान भी व्यक्ति नहीं सह सकता ना। आज तक हमने किसी को कहा है कि तुम अपने पास पर आप आइए, क्या निकेश जी कहाँ हैं, स्वामी जी कहाँ हैं? अरे कौन? अरे निर्विकल्पानंद आना। तो हमारे यहाँ की भाषा ही नहीं, हम सबको आप कहकर बोलते हैं। तो फिर उसी व्यक्ति ने क्या किया, एक शंकराचार्य के पास गया। उन्होंने चांदी की छड़ी देख के पीछे खड़ा कर दिया। बड़ा मगन हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने कहा क्या हुआ? चांदी की छड़ी देखकर 2 घंटा हम उनके पीछे खड़े रहे, लोगों ने मेरा दर्शन किया। हमने कहा ओहो, इसका स्तर ये है। पास तो क्या है, फिजिक्स से MSc, स्तर ये है। इसका मतलब व्यक्ति स्नेह और सम्मान भी नहीं पचा सकता। मैं एक वाक्य बोलता हूँ बहुत गंभीर, स्नेह, सम्मान और सुविधा को पचाने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती, बौरा जाता है लोग। किसी को स्नेह ना दें, सम्मान ना दें, सुविधा ना दें, वो आपसे अलग हो जाए, यह तो होता ही है। समझे अवधेश जी? किसी को स्नेह दो, सम्मान दो, सुविधा दो, वो भी अलग हो जाए। क्योंकि स्नेह, सम्मान, सुविधा, इन 3 सकार को पचाने के लिए बहुत साधन चाहिए, बल चाहिए। वो जिसमें नहीं होता, वो आप जानते होंगे। वीरानंद जी थे मेरे पास, मैं जब शंकराचार्य नहीं था, वो आए थे भटकते भटकते मेरे पास। 3 साल तक तो मैंने 2 मिनट भी समय नहीं दिया। 3 साल के बाद मैंने समय दिया। आज मैं अधिक सुलभ हूँ, शंकराचार्य होने के पहले उससे बहुत दूर कोई हमारे यहाँ पहरेदार नहीं रहता था, आज रहता है, लेकिन इससे बहुत दुर्लभ था। 3 वर्ष के बाद मैंने 2 मिनटों का समय दिया। फिर मैंने देखा इस व्यक्ति को कुर्सी देता हूँ फिर भी यूँ किए रहता है। मैंने अपने से ऊपर कोई कुर्सी दे दूँ उस पर बैठ के भी प्रसन्न नहीं रहता, यह है क्या चीज़? तो यहाँ पर
टीबी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, नाम था, इंजीनियर थे डॉक्टर। एक दिन घूमते घूमते वो हमको उनके पास ले गए, वो चैन स्मोकर। ए वीरानंद आ गए? अरे अरे वाह, तू बहुत दिन बाद मिला, अरे बैठ। अब मगन हो गया, ओहो ये इस कोटि का व्यक्ति है। उसकी ओर धुआं सिगरेट का फेंकता हुआ आ गया वीरानंद, बैठ बैठ, वाह बहुत दिन बाद आया, तू कहाँ था रे, बैठ। अब मगन हो गया। हमने कहा इसका स्तर ये है, कैसे हमसे सम्मान प्राप्त करके पचा सकता है, समझ गए? वचन वज्र जही सदा प्यारा। जिसको वज्र के समान वचन प्रिय हो, तू तराके की भाषा बहुत प्रिय लगती हो, उसको आप कितना स्नेह दें, कितना सम्मान दें, कितनी सुविधा दें, पचा नहीं सकता। इसलिए बड़ी विचित्र घाटी है। क्या घाटी है? सामान्य व्यक्ति नहीं, देवर्षि नारद, वो भी नारायण, माया के द्वारा रची हुई दुल्हन नहीं मिल पाई, माया के द्वारा रची हुई मोहिनी नहीं मिल पाई। इतनी प्रतिक्रिया हुई कि अपने इष्ट को ही शाप दे दिया। विचित्र है। मैंने क्या संकेत किया? सबसे दुर्गम क्या है? जिस जीवत्व के कारण, अविद्या काम कर्म के कारण भवाटवी में अनादिकाल से भटक रहे हैं, वह जीवत्व इतना प्रिय है, गुरु मिल जाएं, गोविंद मिल जाएं, उनके द्वारा भी उस जीवत्व के पोषण की ही अंतर्निहित भावना सन्निहित रहती है। गुरु भी कैसा चाहिए? थोड़े झूठ बोलने के लिए क्या देते हैं गुरु लोग प्रशिक्षण, मालूम है? मैं कहीं दिन में सो जाऊं, कोई कहे कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, कहना समाधि लगाए हुए, समाधिस्थ हैं गुरु। वो मगन हो जाता है। तो जीव को जीवत्व इतना प्यारा है कि जीवत्व के अपहरण की जगह पहुंचकर भी वो क्या कहता है मालूम है? जीवत्व के अपहरण की जगह पहुंचकर भी, गुरु के सानिध्य में पहुंचकर भी कुछ तो झूठ बोलने के लिए अवसर मिले, कुछ तो बात लड़ाने के लिए समय मिले। इसका मतलब गुरु के पास जाकर भी व्यक्ति देखता है कि जीवत्व की परिपुष्टि का यहाँ पर कोई मार्ग मिलेगा या नहीं, अवसर मिलेगा या नहीं। जीवत्व की परिपुष्टि का अवसर न मिलने पर भग जाता है। बड़ी विचित्र बात है। एक श्री गंगानगर है राजस्थान में, बिहारी लाल टाटिया जी ने मुझसे कहा, मेरे गुरु भाई थे, कि देखिए, उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा, ये बेटा बिल्कुल दातमन नहीं करता कभी, कह के मैं थक गया। मैंने कहा क्यों नहीं? उसको दांत का मैल इतना प्यारा था कि दांतमन करने के लिए कोई कहे मंजन दे दे तो मरने मारने को तैयार हो जाता था। हमने मन से उसको भी गुरु बना लिया। जीव इतना बहिर्मुख होकर बौरा जाता है कि दांत का मैल निकल जाएगा तो मानो वो मर गया। दांत का मैल भी इतना प्यारा, फिर आंत का मैल इतना प्यारा। आंत का मैल भी तो जीवन है या नहीं? ज़्यादा निकल जाए तो दांत का मैल, आंत का मैल, मन का मैल, मनोमालिन्य भी जीव को इतना प्यारा है। इसलिए व्यक्ति लुढ़कता पुढ़कता गुरु को भी ढूंढता है तो क्या कहता है मालूम है? क्या सोचता है? यहाँ भी जीवत्व के पोषण का कोई मार्ग है या नहीं? अगर गुरु के यहाँ शनै शनै विधिवत जीवत्व के अपहरण का मार्ग प्रशस्त दिखता है तो भग जाता। क्यों भग जाता है? गुरु भी चाहिए तो ऐसा जो जीवत्व का पोषण करे, कुछ झूठ बोलने को, कुछ चुगली करने को स्थान मिले, कम से कम अहंकार ही करने का अवसर मिले। बड़ी विकट समस्या है। जिस मलिनता के कारण जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है, उस मालिन्य में इतना रचपट जाता है जीव। अगर भगवान भी, भगवान से अधिक नीति निपुण क्या होगा? कोई होगा क्या? भगवान भी उसकी वासना की पूर्ति में सहयोगी न बने तो भगवान को भी शाप देता है। नारद जी ने अपने इष्ट को भी नहीं बख्शा। जब कोई इष्ट को नहीं छोड़ सकता तो गुरु को कोई छोड़ सकता है? एक सज्जन आए, महाराज मैं उनसे दीक्षित हूँ। हमने कहा अच्छी बात। वो दीक्षित मुझसे थे। वो कह रहे थे मैं उनसे दीक्षित हूँ, उनसे दीक्षित। हमने कहा ठीक है, क्या
तो एक बहुत विचित्र बात है, गोविंदानंद जी ध्यान देंगे। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ ही, सामान्य ढंग से रहता हूँ, ताम झाम कुछ नहीं, ना बॉडीगार्ड, ना कुछ, ना ये न वो, न चांदी का सिंहासन, न सोने का सिंहासन। कुछ लोगों की अनास्था का पाप इसलिए बन जाता हूँ कि बाह्य दंभ या ताम झाम नहीं। इसका मतलब दंभ भी व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बनता है, बाहरी ताम झाम भी आकर्षण का केंद्र बनता है। चैन स्मोकर पागल बाबा देखा है? जय स्वामी जी लोटपोट थे, जबरदस्ती हमको, मैं शंकराचार्य नहीं था, जबरदस्ती हमको ले गए चैन स्मोकर पागल बाबा के दर्शन कराने। इसका मतलब हाई कोर्ट के जस्टिस जो रहे हों, उनके जीवन में भी ताम झाम से रहने वाला व्यक्ति कितना आकर्षक होता है। कोई हमको पकड़ के ले गए, भरत जी आदि, नीम करोली बाबा के पास, तुम्हारे पॉकेट में इतने रुपये हैं। कलेक्टर, जज आदि रह चुके व्यक्ति भी, अच्छे अच्छे साधक भी किसके प्रति आकृष्ट होते हैं? बाह्य आडंबर के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसलिए हमने संकेत किया, सबसे कठिन घाटी क्या है? जीवत्व का अपहरण। व्यक्ति सह नहीं सकता, जीव सह नहीं सकता। जीवत्व का अपहरण जीव को पसंद नहीं। अरबों कल्पों से जिस जीवत्व को पाल रखा है, पता नहीं उस जीवत्व के हट जाने पर मैं कुछ बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान श्री कृष्ण छैल छबीले के स्वभाव का एक पद्य के माध्यम से वर्णन किया। विनय पत्रिका में, गीता बहुत बढ़िया, गीता गली में श्री कृष्ण भगवान का यशोगान किया। तो नीचे की पंक्ति में लिखा, मैं रामभद्र जब श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं तो उनकी उपासना कर रहा हूँ। रामभद्र ही श्री कृष्ण हुए हैं, उन पर लोटपोट क्यों हूँ? क्योंकि वो जीवत्व के अपहरण में अत्यंत दक्ष हैं। श्री कृष्ण माखन चोरी लीला सही, रास लीला सही, क्या है? श्री कृष्ण भगवान की विशेषता क्या है? भगवान रामभद्र तो जीवत्व का अपहरण भी मर्यादा की सीमा में करेंगे। क्या? भगवान रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीवत्व का अपहरण भी मर्यादा की सीमा में करेंगे। ये छैल छबीले नटनागर तो बड़े विचित्र हैं, लाकृति त्रिभंग मूर्ति। ये जीवत्व का अपहरण कैसे करते हैं? छल बल डंके की चोट से। इसका मतलब जीवत्व के अपहरण में दक्ष लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र पर हमारे तुलसीदास जी रीझ गए। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जीवत्व जीव को बहुत प्रिय है, जिसके कारण वो जन्म मृत्यु का ग्रास बनता है, वो उसे बहुत प्रिय है। एक व्यक्ति है कहीं पर पंजाब में, तो वो कहता है मुझसे, महाराज मैं पूज्य करपाती जी महाराज का शिष्य हूँ। मैं मुस्कुरा देता हूँ, मुझे तो और प्रसन्नता है, वो मेरा शिष्य। उसको ये कहने में संकोच है कि पुरी के शंकराचार्य का शिष्य हूँ। क्यों? यहाँ कुछ है नहीं, सोने की माला ये सब। तो मैं सोचता हूँ जीवत्व कितना प्यारा है, मैं उसको भी मन से गुरु बनाता हूँ। वो है मेरा शिष्य, मुझे मालूम है, मैं स्वामी करपाती जी महाराज का शिष्य। अच्छा, आप मेरे गुरु भाई हो, बड़ा प्रसन्न होता है। वो ये कहने में भी संकोच करता है कि पुरी के शंकराचार्य का शिष्य। क्यों? मेरा कोई ऐसा तो जीवन नहीं है कि स्वप्न में भी उंगली उठा दे कोई। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे जीवन में क्या कमी है? दंभ नहीं है, बाह्य आडंबर नहीं है, हो गया ना। गुरु भी ऐसा चाहिए जो दंभ और बाह्य आडंबर से युक्त हो। तब प्रश्न उठता है कि उसको जीवत्व प्यारा है या जीवत्व के अपहरण के लिए गुरु प्यारे। अगर जीवत्व का अपहरण प्यारा होता तो मुझको भी न कुछ गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमने संकेत किया ना, गुरु के पास जाओ, गोविंद के पास जाओ, ग्रंथ के पास। ग्रंथ भी जीवत्व का पोषण करेगा ना। मेरे सामने ये क्या होते हैं? कुछ विद्वान हैं क्या, पढ़े लिखे? लो, ग्रंथ ने बांध दिया आपने, ग्रंथी हो गई, बढ़ गई। चिज्जरा ग्रंथि का भेदन हुआ ग्रंथ के पढ़ने पर, या चिज्जरा ग्रंथि और परिपुष्ट हुई। हाँ, जीवत्व बड़ा प्यारा। एक व्यक्ति पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग स्वनाम धन्य
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महाभाग के शिष्य थे, राघवाश्रम जी महाराज। ऋषिकेश में घूमने जाते हम तो क्या कहते थे मालूम है? देखिए, मैं कृष्ण बोधाश्रम जी का शिष्य तो हो गया, लेकिन मेरे गुरुजी तो मुझसे घटिया हैं। किस आधार पर? मैंने सोचा मैं वो सनातनी है ना, मैं तो कहानी खूब जो कल को मरना होता तो यूँ भी मरता। आज मैं कुछ हल्की फुल्की भाषा में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज। गुरु बना लेने पर भी व्यक्ति देखता है जीव का जीवत्व कितना उसको धोखा देता है कि किस अंश में मैं अपने गुरु से बढ़कर हूँ। वो कहते हैं गुरुजी तो मैंने बना लिया, कानिकुब्ज की अपेक्षा सनातन तो छोटे ब्राह्मण होते ना, आखिर ब्राह्मणत्व की दृष्टि से तो मैं ही बड़ा हूँ। एक रविशंकर जी हैं, बहुत आग्रह किया, इन लोगों से बात की, हमको फ़ोन इन्होंने पकड़ा दिया, कुछ संदेश देना चाहते हैं। हमने कहा रविशंकर जी, आखिर आप महेश योगी कायस्थ थे, उनके शिष्य, वर्ण की दृष्टि से तो आप ही ऊंचे हैं। हाँ महाराज, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। सही बात है, आपने ठीक कही। तो क्या अर्थ हुआ? अरे हमको इष्ट भी ऐसा चाहिए जो हमारे जीवत्व का पोषण करे, गुरु भी ऐसा चाहिए जो हमारे क्या जीवत्व का पोषण करे। ग्रंथ का अध्ययन भी इतना चाहिए कि गुरुजी तो पढ़े लिखे हैं, जरा विस्मृति हो गई है, इतने ग्रंथों का अनुशीलन तो उनको नहीं प्राप्त है। घुमा फिरा कर जीव कितनों चिड़िया उड़े आकाश चारा है, धरती के पास गुरु के पास जाकर, गोविंद के पास जाकर, ग्रंथों के पास जाकर भी अपने जीवत्व को परिपुष्ट करने का ही मार्ग निकाल लेता है। इसलिए यहाँ पर कहा, क्या कहा? ये जो भगवत भक्त होते हैं, हंस परमहंस कोटि के महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में त्याग वैराग्य का इतना बल और वेग होता है कि भगवान की कथा, लीला कथा के अनुशीलन में निमग्न रहते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं, उनका दर्शन करके या बाद में भी अवतार लीला का अनुस्मरण करके गदगद रहते हैं। वे अपवर्ग को भी नहीं चाहते। इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं निंद्यम निनितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। यहाँ पर अपवर्ग की निंदा में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान सगुण साकार होकर जो लीला करते हैं, वह भी भगवान निरावरण ब्रह्म ही कहे जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं। विद्योपाधिक भगवान के अंग उपांग सब विद्यामय ही, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। सगुण साकार भगवान छैल छबीले नटनागर, हाव भाव भंगिमा से मर्यादा की सीमा में, लीला की सीमा में जीव के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करके उसे अपने में रमाकर उसे मुक्ति प्रदान करने का, भवसिंधु से तारने का बानक बना देते हैं। सगुण साकार परमात्मा में विशेषता क्या है? जो रस स्वप्रकाश होने के कारण भोग्य नहीं हो सकता, अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभाव्य नहीं हो सकता, वह रस सगुण साकार श्री रामकृष्ण के रूप में, राधा रानी विश्वानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी के रूप में जब व्यक्त होता है, तब भोग्य बन जाता है। यह विचित्र बात। अभोग्य को भोग्य बना देना, स्वप्रकाश रस को भोग्य बना देना, अभिव्यंजक संस्थान में वो क्षमता है, अदृश्य को भी दृश्य बना दे। ये ताम्रपात्र में क्या क्षमता है? पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, घटादि में, नाम रूपात्मक जगत में क्या विशेषता है? सन घटा, सन पटा, सन त्याप, अस्ति भू, सन वायु। सब ने सत को व्यक्त किया या नहीं? सन घटा, सन पटा, सन त्याप, अस्ति भू, सन वायु। नाम रूपात्मक जगत अपने अधिष्ठानात्मक आश्रय रूप भगवत तत्व का अभिव्यंजक बन जाता है। विशेष व्याख्या इसके आनंद वृंदावन में कर दी गई। आश्रय तत्व जब आश्रित होकर अभिव्यक्त होता है, तब क्या करता है? अनुभव का विषय अपने को बना देता है। सन घटा है, घट तो सत तत्व का कार्य है।
सत तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी का एक तारतम्य संघात मृद घट है, घट है। लेकिन सन घट जब कहते हैं तो सत तत्व को अभिव्यक्त करता अपने समाश्रित दिखाकर, धर्मी को धर्म अपने समाश्रित दिखाकर अभिव्यक्त करता है। जगत भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान हो जाता है। आश्रय तत्व अपने कार्य के समाश्रित होकर अनुभाव्य हो जाता है। जगत की विशेषता क्या है? सरस्वती रहस्योपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। नाम रूपात्मक जगत भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है। अस्ति भाति प्रिय जो भगवत तत्व है उसका अभिव्यंजक संस्थान। तो सीधे भगवान का ज्ञान बहुत कठिन, दुर्गम आत्म तत्व है, दुर्गम आत्म तत्व है। लेकिन वही आत्म तत्व विद्योपाधिक होकर जब सब राम कृष्ण आदि के रूप में उच्छलित होता है तब आनंद का भी व्यंजक होता है, ज्ञान का भी व्यंजक होता है। जीवन को आनंद से तर कर देता है, आप्लावित कर देता है। जीवन उस बल और वेग का आधान कर देता है कि व्यक्ति का मन निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व के प्रति भी सुगमता पूर्वक समाकृष्ट हो जाता है। कल मैंने कहा होगा, भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। सगुण साकार भगवान की उपासना डट के करनी चाहिए। पूर्व जन्म की हो तो भी डट के करें। सगुण साकार भगवान श्री रामकृष्ण आदि की उपासना करेंगे तब क्या होगा? सगुण निराकार परमात्मा के प्रति चित्त समाकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट हो जाएगी तो स्वभाव से ही सगुण निराकार परमात्मा तत्व में रमण करने योग्य मन में बल और वेग प्राप्त होगा। सगुण निराकार की उपासना घनीभूत हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी तो मन में उस बल और वेग का आधान होगा कि मन निर्गुण निराकार की ओर सुगमता पूर्वक समाकृष्ट हो जाएगा। इसलिए सगुण से निर्गुण की ओर, साकार से निराकार की ओर चलना चाहिए। हम भी सगुण साकार, भगवान भी सगुण साकार, तो फिर भगवान की उपासना हम क्यों करें? समकक्ष हो गए। इसका उत्तर यह है, हमारा आपका जो यह शरीर सगुण साकार है, अविद्या काम कर्म के द्वार से हमको प्राप्त है। यह भौतिक है, पंचभूतों से विनिर्मित, अपंचीकृत पंचभूतों से विनिर्मित पंचीकृत पंचभूतों का तारतम्य संघात है। हमारा स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों का तारतम्य संघात है। भगवद विग्रह भौतिक नहीं होता, इस पर बहुत बोल चुके हैं, यहाँ वहाँ भी बोल चुके। भगवद विग्रह भौतिक नहीं होता है अगर तो विराट कोटि का अवतार, हिरण्यगर्भ कोटि का अवतार। अवतार के कई भेद हैं, विविध अवतारों का मूल या बीज यह है भागवत। यहाँ पर विराट हिरण्यगर्भ के स्वरूप का वर्णन किया गया। बहुत से विद्वान तो इस वचन को ही अंतिम वचन मानकर भटक जाते, उनके अनुयायी भटक जाते। विविध अवतारों का बीज यही है। तो क्या वो कहते विराट ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है, कोई कहते हिरण्यगर्भ ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। तो विराट और हिरण्यगर्भ तो समष्टि भूतों को लेकर संभव है, तो भगवत विग्रह को भी भौतिक मान बैठते हैं। माना कि विराट भी भगवान के रूप में अवतीर्ण होता है, हिरण्यगर्भ भी कभी कभी भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। लेकिन कारणोपाधिक जो परम तत्व है विद्योपाधिक, वो भी श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। भगवान चाहे विराट होकर अवतीर्ण हुए हों रामकृष्ण आदि के रूप में, तयोर व्यष्टि समष्टिता तो भी हमारे उपास्य हैं। हिरण्यगर्भ होकर कहीं अवतीर्ण हुए हों तब भी उपास्य हैं। लेकिन भगवान वो क्षमता है कि विद्योपाधिक भगवान पंचभूतों को द्वार बनाए बिना श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भी अवतीर्ण हो सकते हैं। इसके लिए मैंने कल परसों उदाहरण दिया ताकि सत्य सहिष्णुता की कमी का अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमको आपको भी जब स्वप्नावस्था में असप्त धातुमय शरीर प्राप्त होता है
स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है मनोमय होता है, सप्त धातुमय मन नहीं है, इसलिए मनोमय शरीर भी सप्त धातुमय नहीं होता, असप्त धातुमय होता है। लेकिन स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो रक्त की धारा आप्लावित होती हुई दिखाई पड़ती है। इसी का नाम चक्षुर्बंध दृष्टिर्बंध है। शंकराचार्य ने, भगवान शंकराचार्य महाराज ने अपने भाष्यों में दिया। चक्षुर्बंध को जादूगर इंद्रजालिक माया तेज चाकू लेकर अपनी आँखों में चुभो देता है, दर्शक को दृष्टिबंध के द्वारा इतना विवश कर देता है कि अरे वो जादूगर की तो आँख ही खत्म हो गई, जादूगरी के चपेट में आकर उसकी आँख बाद में अंधा दिखाई पड़ेगा या काना, न अंधा न काना। इसका नाम शंकराचार्य ने दिया चक्षुर्बंध। भगवत विग्रह से बढ़िया है। कभी कभी बड़ी विचित्र बात, अर्जुन को गीता का उपदेश प्राप्त हो गया, फिर भी जब कभी भीष्म या द्रोण सामने आ जाते युद्ध के मोर्चे पर, भीष्म जी को देखकर पितामह बुद्धि। जब अर्जुन छोटे से थे, वैसे छोटे क्या 14 वर्ष के बाद ही भीष्म जी का दर्शन हुआ, 14 वर्ष में वन में रहे, फिर भी छोटे से थे। तो अर्जुन बोलते थे तात, तो भीष्म क्या कहते थे, अरे मैं तेरा तात नहीं, तेरे तात का भी तात, तेरे बाप का भी बाप। महाभारत में आया। जब अर्जुन कहते थे हे तात, तो भीष्म जी मुस्कुरा दे कहते थे सुन, मैं तेरे तात का भी तात, तेरे बाप का भी बाप, माने मैं तेरा पितामह। लाड़ प्यार की बात। तो भीष्म जी को तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके घायल करना गीता के उपदेश के बाद भी अर्जुन को सही नहीं था, मृदु। तब फिर क्षत्रियों के शौर्य को उद्दीप्त करने के लिए भीष्म क्या करते हैं, सारथी श्री कृष्ण को ऐसे तीक्ष्ण बाणों से बींध डालते कि अर्जुन के जीवन में उत्तेजना आती। जब उत्तेजना आती तब 2-4 कस के बाण मार देते भीष्म को। गीतोपदेश के बाद भी संबंध तो संबंध ही है ना। बड़ी विचित्र बात है। प्रहलाद के चरित्र का सारांश क्या हुआ जी, संबंध और सिद्धांत का निर्वाह बड़ा कठिन। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को तू तराके की बात कभी नहीं कही, कोई उंगली के द्वारा भी कटाक्ष नहीं किया, संबंध का निर्वाह किया, लेकिन भूल के भी सिद्धांत का त्याग नहीं किया। एकदम सिद्धांत ही है, संबंध संबंध ही है। प्रहलाद के जीवन में क्या विशेषता, संबंध का निर्वाह करते हुए भी सिद्धांत का परित्याग नहीं किया। जितना दंड देना हो दीजिए, मैं प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि सिद्धांत तो अपनी जगह है। पिता आते हैं जाते हैं, शरीर आता है जाता है, पत्नी आती है जाती है, सगे संबंधी आते हैं जाते हैं, लेकिन सिद्धांत तो अकाट्य होता है। इसलिए प्रहलाद के जीवन से शिक्षा लेनी हो, संबंध का निर्वाह करते हुए सिद्धांत का आप अनुपालन कीजिए। संबंध और सिद्धांत दोनों, संबंध का निर्वाह किया, सिद्धांत का परित्याग नहीं किया। यही प्रहलाद के जीवन की विशेषता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, प्रहलाद जैसे स्वस्थ क्रांतिकारी कब होगा व्यक्ति, संबंध का निर्वाह कीजिए, सिद्धांत का परित्याग मत कीजिए। तो यहाँ निरूपण यह चल रहा था, भगवान के अवतार के प्रति तुच्छ बुद्धि आधुनिक वेदांतियों ने उत्पन्न कर दी। हमने कहा कि विराट के अवतार भी हमारे लिए पूज्य होते हैं। तयोर व्यष्टि समष्टिता, विराट ईश्वर भावापन्न होते हैं। हिरण्यगर्भ के अवतार भी हमारे लिए पूज्य हैं। कहाँ श्रीमद् भागवत में विराट के अवतार का वर्णन है, कहाँ हिरण्यगर्भ के अवतार का वर्णन है, कहाँ अंतर्यामी सर्वेश्वर के अवतार का वर्णन है, कहाँ तुरीय तत्व ही विद्या माया के योग से श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुआ है। यह आकलन करके सगुण साकार भगवान की उपासना इसलिए करें, उच्छलित नृत्य करते हुए रस हैं। जो निर्गुण निराकार रस
स्वप्रकाश रस अभोग्य है, वही लीला विग्रह धारण करने पर भोग्य बन जाता है। अभोग्य को भोग्य, अदृश्य को दृश्य, अदृष्टिगोचर को दृष्टिगोचर करने की क्षमता भगवान के अवतार में है। फिर भी हेय नहीं है। हेय क्यों नहीं है? विद्योपाधिक होने के कारण। दुरवगमात्म तत्व निगमायत वात्य तनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। थकान परिश्रम सबको बहा देने में समर्थ है भगवान की लीला का चिंतन। न परिलसंति केचिदपवर्गमपि स्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहाशक्ति को जननी जनक बंधु सुत दारा तनुधन भवन स्वधि परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बट डोरी। बाबा होने पे बड़ा खतरा, संभालने की आवश्यकता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन को छोड़ के बोलिए, तन तन। जननी जनक बंधु सुत दारा, धन भवन सुहृद परिवारा। 10 वस्तुओं की ममता ईमानदारी से कोई छोड़ दे तो 10 वस्तुओं की ममता शरीर में आके चिपक जाती। इसलिए बाबा होने पर डूबने की संभावना भी बहुत गंभीर हो जाती। ईमानदार बाबा, बेईमान नहीं। ईमानदार बाबा भी घर छोड़ेगा तो, कोई सज्जन आए थे टकरा ही गए परसों। हम तो टकराते नहीं, टकरा जाए तो कोई कुछ उटपटांग बोलने लगे, किन्हीं के प्रतिनिधि होकर, शिष्य होकर, महंत होकर, रुयाबाजी के यहाँ पे। हमने कहा सुनो, ऐसी बात बोलो जो यमराज के सामने भी बोल सको। ऐसी युक्ति दो मेरे सामने जो यमराज के सामने भी दे सको। हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। आप युक्ति देते हैं, यमराज के सामने आपकी युक्ति टिकेगी या नहीं? मैंने ये कहा, फिर मैंने कहा घर इसीलिए छोड़ा था तुमने। कोई संत वेश में व्यक्ति तुमको आतंकवादी बना दे, उग्रवादी बना दे, किसी शंकराचार्य को लज्जित करने का, तिरस्कृत करने का प्रशिक्षण दे, तो उसके नाम पर तुम गुरुभक्ति का परिचय देते हो। यमराज के दरबार में तुम्हारी युक्ति चलेगी? समझ गए ना? किसी ने कहा कि उड़ियाबाजी के सामने वो थे, इसलिए उस पर, उस आश्रम पर उनका अधिकार है। आज मैंने कहा मेरी त्रुटि है, मैं अधिकृत होने पर भी अधिकार का प्रयोग नहीं करता। लोग मुझको बुद्धू समझ लेते। अधिकृत, मैं तो धर्म संघ का अध्यक्ष हूँ, द्वारका के शंकराचार्य का भी रजिस्टर पर हस्ताक्षर है। मैं धर्म संघ का अध्यक्ष हूँ, कभी धर्म संघ की कोठी को निहारने भी नहीं जाता। निहारूँ तो फिर सारा अधिकार मेरे पास। कभी कभी व्यक्ति अधिकार का प्रयोग न करे तो दुर्बल समझ लेते हैं। हमने कहा सुनो, कुछ भी बात करो तो ये संभल के बोलो कि यमराज के सामने तुम्हारी ये दलील चलेगी या नहीं। यमराज के चपेट से तुम्हारे गुरु तुमको मुक्त कर सकेंगे या नहीं। इसलिए सतत सावधान। गुरु के नाम पर भी जीवत्व का पोषण करना, अपने आप को दिशाहीन करना उचित नहीं। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि भगवान के चरण कमलों में समासक्त जो संत महात्मा हैं, अपवर्ग की निंदा में तात्पर्य नहीं है। असरत असतव रूप बखानौ जानौ। कल मैंने कहा था, पुण्य पुण्य सगुण ब्रह्मरति मानौ, तजौ न तम निज इच्छा मरना। सगुण साकार भगवान इतने समाकर्षक होते हैं, इच्छा मृत्यु को प्राप्त काकभुषुंडी भगवद रस का पान करने के लिए निरंतर भगवान का यशोगान सुनते हैं, करते हैं। इसका मतलब बाबा होने पर खतरा क्या है? गोमती किनारे में रहा हूँ, जहाँ नदियों, किसी भी नदी का प्रवाह फैला होता है, वहाँ नदी की गहराई कम होती है। जहाँ पुल इत्यादि नहीं होता, गर्मी के दिनों में लोग यूँ कपड़े को उठाकर पार हो जाते हैं। जहाँ नदी की चौड़ाई कम होती है, गहराई वहाँ ज़्यादा होती है। शासन तंत्र पुल वहीं बनाता है ताकि कम व्यय से पुल बन जाए, दूरी कम। अगर कोई समझे कि यहाँ नदी की गहराई, यहाँ नदी की चौड़ाई कम है तो यहीं से पार हो जाऊँ, तैराकी ना हो तो डूब ही जाएगा, मर जाएगा।
संकेत क्या हुआ? 9 वस्तुओं की ममता को त्याग करके कोई बाबा बना, कहीं 10 में जाकर वो 9 की आसक्ति न लग जाए, संभावना है। ये एक विचित्र घाटी। ईमानदार बाबा भी 9 वस्तुओं से ममता त्याग करके बाबा बना, बहुत अच्छी बात है, त्याग है। लेकिन 10वीं घाटी, ये जो शरीर है कहीं इसी में सारी ममता न चिपक जाए, इसलिए बाबा होने पर भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सहित सुध परिवार, क्या बात है। अगर इसमें ममता है तो जिन 9 वस्तुओं का त्याग किया कभी भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। अरे देहाशक्ति के कारण ही तो जन्म होता है, जन्म होता है तो फिर वही रिश्तेदार नातेदार सब मिल जाते हैं। इसलिए बहुत ऊंची बात, ममतास्पद भगवान को बनाना, अहमतास्पद भगवान को बनाना। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। अनेकों जन्मों से बिगड़ती आ रही है, आज ही अभी ही जो कुछ बिगड़ी बात है उस पर भी पानी फेर दो। राम जी का होकर राम का नाम लो, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज, बुरी संगत त्याग दो। और भी तुलसीदास जी ने कहा, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। जमानत ली, यम नियम को ढाला। सत्य वचन आधीनता, गुरु गोविंद ग्रंथ का अनुगमन करना। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? हंस हैं, परमहंस हैं, संत महात्मा हैं। इसका मतलब प्रकृति पुरुष का विवेक जिनके जीवन में प्रतिष्ठित है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, ये हंस बुद्धि है, विवेक। गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 2 चरण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, आगे क्या? परमहंस दृष्टि। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। एक ही श्लोक के माध्यम से हंस और परमहंस दोनों की दृष्टि का वर्णन कर दिया। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से श्री कृष्णचंद्र ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, विचित्र बात है। 13वें अध्याय का प्रारंभ, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः। आखिर क्षेत्र को गोविंदानंद जी कहाँ जाके भगवान ने बैठाया? प्रकृति पर। क्षेत्रज्ञ को कहाँ ले गए? प्रकृति को पर। इतर जो प्रभेद हैं सबका समावेश किसमें हो गया? प्रकृति में। और क्षेत्रज्ञ को फिर कह दिया पुरुष। पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से प्रारंभ किया, उपसंहार भी वही है। बीच में क्षेत्र का पर्यवसान, मूलभूत जो क्षेत्र है प्रकृति, उस पर उसमें कर दिया। और क्षेत्रज्ञ के स्थान पर पुरुष कह दिया। पुरुषयनाद वा पूर्णत्वाद वा, पुरुष का अर्थ क्या होगा? निरुक्ति क्या होगी? तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भावपि, इसका मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु का लंबन लेकर प्रकृति और पुरुष के भेद को जो जानता है, बहुत बढ़िया, यह विवेक है, हंस दृष्टि है। परमहंस दृष्टि, भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यांति ते परम। भूत प्रकृति मोक्षं च, भूत माने पंचभूत, भूत माने स्थावर जंगम प्राणी, इनका उपादान प्रकृति। मोक्षं च, तत्वबोध के प्रभाव से इनका बाध। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम, ये परमहंस दृष्टि है। एक हंस दृष्टि, एक परमहंस दृष्टि, दोनों दृष्टियों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में है। इसीलिए आज मैंने संकेत किया था, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के भाष्य में बताया, पद्मपत्र मीमांसा, कर्मयोगियों के जीवन में, उपासकों के जीवन में इस प्रकार की अनासक्ति होती है। राम राज्य को भरत संभाला तुमने कैसे? जल में रहकर, जल में रहकर, जलद जैसे हो, जल से
पृथक हो, जल में रहकर भी जलज कमल जैसे जल से समासक्त नहीं होता। एक कर्मयोग के द्वारा पद्म पत्र मीमांस भसा, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा दूसरी कोटि की अनासक्ति क्या है? मरुजल से असंस्पृष्ट जिस प्रकार मरुस्थल होता है। एक मैं संकेत कर दूं, जो विवर्तवाद नहीं मानते भक्त लोग, उनके यहाँ भगवान नाम की महिमा कुंठित रहती है। संभवतः पहली बार आप सुन रहे हो। जो विवर्तवाद नहीं मानते, भगवत तत्व को अधिष्ठानात्मक उपादान मानकर जगत को मिथ्या नहीं मानते, भगवान नाम पर लट्टू रहने पर भी भगवान नाम की जैसी महिमा विवर्तवाद को मानने पर चरितार्थ है, वैसी महिमा अन्यवाद को मानने पर चरितार्थ नहीं। नाम लेत भवसिंधु सुखाई। अब ये क्या है? नाम की महिमा। अरे क्यों डरते हो? या जल राशि नहीं, या तो मरु है, तो मरु जल को पार करने के लिए नौका या तैरने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेते ही सूख गया। विवर्तवाद मानने पर भगवान नाम की भी सर्वाधिक महिमा चरितार्थ होती है। नहीं तो भवसागर चाह पार जो पावा पार पाइए, तैराकी बनिए, जलयान का आलम्बन लीजिए, लेकिन जगत तो रह जाएगा। विवर्तवाद में भगवान नाम की महिमा सर्वाधिक चरितार्थ होती है। नायम सर्पो राजुरियम, क्यों डरता है? या सर्प नहीं, या तो रस्सी है। नाम ले तो भवसिंधु सुखाई। तो भक्तों को ध्यान देना चाहिए। दो चीज़ मैं कह रहा हूँ, प्रवचन को विराम भी दे रहा हूँ। अगर आप विवर्तवाद नहीं मानते तो भगवान नाम की सर्वोत्कृष्ट महिमा विवर्तवादियों के पास रहेगी, आपके पास नहीं आ सकती। नाम लेत भवसिंधु सुखाही। भवसिंधु सूखते 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 सूखेगा, लेकिन नाम लेते ही सूख जाएगा। नाम लेत बने लेते ही, और नाम लेत बने लेते 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 लेते। भवसिंधु को सत्य मानेंगे तो नाम लेते 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 सूखेगा तो अभी नहीं, पार हो जाएंगे। भवसागर से पार तो हो जाएंगे, भवसिंधु सूखेगा नहीं। पार हो जाने पर भी भवसिंधु का अस्तित्व रहेगा, कभी डूबने की संभावना रहेगी। और नाम लेत भवसिंधु सुखाही। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? अगर विवर्तवाद नहीं मानते तो जिस भगवान के नाम के ऊपर आप लट्टू हैं, भगवान के उस नाम की सर्वाधिक महिमा चरितार्थ नहीं होगी। दूसरी बात, अगर भगवान को केवल आत्मीय मानते हैं तो अपनी अपेक्षा किंचन न्यून प्रीति के विषय भगवान रहेंगे। यह भी त्रुटि है उपासना। हमने इष्ट भी बनाया और दहियों साप की मरियों जाई की कहावत चरितार्थ हो गई। क्या मतलब? नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अगर हमने इष्ट को आत्मी ही मान के छोड़ दिया तो अपनी अपेक्षा, हमारे पूज्य गुरुदेव का शब्द है किंचन न्यून, अपनी अपेक्षा तो न्यून प्रीति के विषय ही भगवान होंगे ना। इष्ट भी बनाया और अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय रहे तो इष्ट कैसे रहे? तब तो फिर दहियों साप की मरियों जाई की कहावत भी चरितार्थ हो सकती है। तो दो बात हो गई। पहली बात क्या हो गई? नाम की सर्वाधिक महिमा विवर्तवाद को न मानने पर चरितार्थ नहीं होगी। दूसरी बात है कि भगवान को अगर आप आत्मी ही मानेंगे तो अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय ही भगवान बने रहेंगे। पर प्रेमास्पद भगवान हो ही नहीं सकेंगे। भगवान पर प्रेमास्पद हों और भगवान नाम भवसिंधु को सुखा देने में तत्क्षण समर्थ हो, इसके लिए भी विवर्तवाद को मानना आवश्यक है। तो हंस, परमहंस कोटि के जो महापुरुष हैं, हंस कोटि के जो महापुरुष हैं, आधुनिक वेदांतियों के समान सगुण साकार को गाली नहीं देते, सगुण साकार के महत्व को जानते हैं। फिर मैं संकेत करता हूँ। प्रभु प्रेरित व्यापय विद्या, भगवान की उपाधि भूता जो विद्या है, उपाधि भूता जो विद्या, एक कणिका, एक रश्मि उसकी भगवान की प्रेरणा से हम जीवों में किसी को प्राप्त हो जाए। प्रभु प्रेरित व्यापय विद्या एक क्षण में हमको निरावरण ब्रह्म बना देती है।
अविद्या काम कर्म से विहीन जीव को शिव स्वरूप कर देती है। जिस उपाधि भूता विद्या की एक रश्मि जीव को तत्काल भवसिंधु से पार कर देती है, भवसिंधु सुखा देती है, वो साक्षात विद्योपाधिक भगवान कितने दिव्य होंगे, कैमुत का न्याय से सिद्ध है। तो हमने संकेत किया ऐसे जो विद्योपाधिक भगवान हैं जिनके श्री विग्रह की अभिव्यक्ति में पंचभूतों का किंचित योगदान नहीं है, अज्ञान का या विद्या का किंचित योगदान नहीं है, निज इच्छा निर्मित तनु की कहावत जहाँ चरितार्थ है, वह सगुण साकार भगवान साकार होने पर भी वस्तुतः कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप के उच्छलित स्वरूप ही हैं। विद्या के द्वार से जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होने पर भी उसका मौलिक स्वरूप यथावत रहता है। दर्पण के द्वार से हमारा मुखचंद्र अभिव्यक्त होता है, जिस मुखचंद्र को अपने नेत्रों का विषय नहीं बना सकते, वह मुखचंद्र भी दर्पण के योग से अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसे विद्या में वो क्षमता है कि भगवान जो भोग्य नहीं, रस स्वरूप स्वप्रकाश होकर भी आस्वाद्य नहीं है, भोग्य नहीं है, वे भोग्य हो जाते हैं भगवान। फिर दोहरी बात होती है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जानत प्रीत रीत रघुराई। ब्रजवासी क्या कहते हैं? प्रीति की रीत रंगीलो ये जाने। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे अवतारवाद की अपूर्वता क्या है? भगवान प्रीति के विषय ही नहीं, प्रीति के आश्रय भी हैं। प्रीति का आश्रय माने प्रीति करना जानते भी हैं, सखिया भर छाछ पे नाच नचाओ। भगवान से हम प्रेम करें, हमारी लाचारी है। अविद्या काम कर्म के वशीभूत हम दीनहीन मलिन, भगवान की उपासना के बिना तो हमारा कुछ काम ही नहीं बनेगा। भगवान भी प्रेम करना जानते हैं, प्रीति के विषय ही नहीं, प्रीति का आश्रय भी भगवान है। जानत प्रीत रीति रघुराई, प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। यह तो अवतार काल में होगा ना। निर्गुण निराकार जो रस स्वरूप तत्व है, वो प्रीति का आश्रय तो आप बना लेंगे, क्या विषय बनाएंगे? विषय तो आप बना लीजिए, वो खोज खबर भी नहीं लेने आएगा। कुशल मंगल, निर्गुण परमात्मा बोले कहो कुशल हो, पूछेगा? वो तो जैसा है वैसा ही है। सगुण साकार में तत्व तो वही है, विद्या के द्वार से अभिव्यक्त है। वो प्रीति का विषय ही नहीं, प्रीति का आश्रय भी बनता है। और आनंद, उच्छलित आनंद हमारा भोग्य बनकर हमारे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को सराबोर कर देता है, रस भरी सराबोर कर देता है, रस युक्त कर देता है। इसका मतलब हमारे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में धीरे धीरे वो परिवर्तन होता है, उस दिव्यता का आधान होता है। हमारा जीवन रस तत्व का निरावरण अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है।